students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zamu with Maths classes. Friends, today now start the exercise 8.3. तो स्टूडेंट्स मैं 8.3 के आपको ऑलरेडी 2 पार्ट्स करा चुकी हूँ. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है. Okay, so today now start the question number 8 and exercise is 8.3. Page number is 172. आपकी बुक है NCERT चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज. तो स्टूडेंट मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि व्हाट इज ए कंपेयरिंग क्वांटिटीज, की कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती है. इस चैप्टर में आपके क्या क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 8.1 एक्सरसाइज थी उसमें आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन था. सेकंड ऑफ ऑल जो 8.2 थी वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस थी. ठीक है. और थर्ड वाली आपकी भी क्या है, प्रॉफिट और लॉस है और आपका सिंपल इंटरेस्ट है. ओके, तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. Amita buy a book for rupees 275 and sell it for a loss of 15%, and how much does she sell it for? इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर करते हैं कि एक गर्ल है तो उसने एक बुक परचेज किया, हाउ मच 275 और सेल कर दी 15%. इट्स मीन कि उस गर्ल ने आपके 15% जो डिस्काउंट जो लॉस हुआ है उसके बाद क्या प्राइस होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा अमीना बाय ए बुक रुपी 275. ओके, उसके बाद क्या हुआ, लॉस बाय हाउ मच 15%. ओके, तो अब क्या है कि आपको लॉस निकालने के लिए क्या करना है, सेम जो आपका सीपी है यहाँ पे एक फॉर्मूला में लिख देती हूँ, सीपी मल्टीप्लाई बाय लॉस और अपॉन में 100. ओके, तो ये आपका लॉस है परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 15% लॉस है अपॉन में 100. तो ये हो गया. अब 5 को कर लेंगे, 5 3 5 2 0. 5 से डायरेक्टली हो गया. अब नेक्स्ट है वापस 5 से करें, 5 4 5 5 से 25, 2 रिमाइंडर 5 यहाँ पे 2 आ गया, फिर 5 5 से 25. तो क्या आ गया 55 और 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा 3 5 से 15, 3 5 से 15 और 1 16 अपॉन 4. ओके, तो अब ये है, इसको हम डेसिमल में निकाल लेते हैं. 4 4 से 16, 4 1 जा 1 रिमाइंडर था, ऊपर से पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 8, 2 रिमाइंडर 2 5. तो आपका लॉस कितने रुपीस हो गए स्टूडेंट्स 41.25. तो अब उसके बाद क्या होता है कि 275 माइनस 41.25, क्योंकि आपको ये लॉस था, ये सीपी था क्योंकि बाय की थी. ठीक है, तो आपका एस पे निकल के आ जाएगा. तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू ए. अब यहाँ पे हम साइड में माइनस करके भी देख सकते हैं कि आपका गलत ना आए. तो यहाँ पे क्या है 0 0, तो ये 10 10 में से 5 क्या 5, यहाँ पे 9 9 में से 2 गया 7, ये 4 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे क्या आएगा 7 7 में से 4 गया 3 2. तो आपकी जो बुक स्टूडेंट सेल हुई है 2337 रुपीज. ओके, तो आपकी जो बुक सेल हुई है वो कितनी हुई है 233.75 रुपीज. तो अब देखो हाउ मच वॉज लॉस की वो कि ये सेल हुई थी, ये आपका लॉस हुआ 41.25. तो आई होप वी क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years in each case. It means friends, अब ये आपका क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जस्ट कि आपकी जो अमाउंट है उसके ऊपर, जैसे कि आप बैंक को पैसे डिपॉजिट करते हो लाइक दैट. तो बैंक को जैसे पैसे डिपॉजिट करते हो वो पर डे के अकॉर्डिंग करते हो या एक फिक्स डेट के लिए करते हो. तो जो फिक्स डेट के लिए होती है तो उसको हम एफडी बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट. ओके, तो वो उसी के अकॉर्डिंग होती है. फिक्स डिपॉजिट आपकी 2 months की है, 1 year की है, 5 years की, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सेविंग अकाउंट. तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि कम होता है उसमें डे बाय डे का. तो हाउ टू कैलकुलेट, तो फॉर्मूला हो कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट को हम
सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको हम SI भी बोलते हैं। तो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ओके, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम कि आपको हाउ मच गिविंग द टाइम फॉर बैंक या फिर अदर पीपल। तो क्या है कि हम बैंक को भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या हम किसी से जैसे बोरो करते हैं मनी, तो उसे भी आपको सेफ ये आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल इज गिविंग फॉर रुपीज 1200, आपको आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाउ मच 12%, पीए मतलब पर एनम, पर एनम मतलब आपके कंप्लीट एक पोल ईयर का, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम हो जाएगा आपका कितना गिविंग है 3। ये आपको स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में लिखना है बिकॉज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे जैसे आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। ओके, तो नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, एसआई के लिए फॉर्मूला है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पे कर देते हैं P आपका था 1200 मल्टीप्लाई बाय आर 12 और अपॉन 3 अपॉन में 0 ये हो गया, क्योंकि 100 से 0 से कैंसिल आउट कर दिए। अब देखो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 144, और 144 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 432 आता है। फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं 144 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी 432 आ गया। तो इट्स मीन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है हाउ मच 432 रुपीज। ओके, अब क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल को ऐड करना है एसआई। एसआई मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो क्या आएगा 1200 प्लस में 432। ओके, तो 32 और 14 12 और 4 16, तो आपका अमाउंट हो जाता है स्टूडेंट कितना, हाउ मच 1632। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। मैं सेकेंड पार्ट करा रही हूँ। अब सेकेंड पार्ट है आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर टाइम हाउ मच, दोनों कंडीशंस में दोनों पार्ट्स में स्टूडेंट, क्योंकि टाइम यहाँ पे एक में दे रखा है इवन गिवन है 3 इयर्स, तो दोनों पार्ट्स में आपका टाइम 3 इयर्स हो जाएगा। तो सिंपल रेट इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला सेम हुई P इंटू आर इंटू में T अपॉन में 100, ये हो गया। तो क्या आएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में, तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई दोनों से। अब क्या है 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 3 5 से 50, 15 को 75 के साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ₹112। आई होप कि आपको इंटरेस्ट क्लियर हो गया। जैसे इंटरेस्ट क्लियर हो गया तो आप अमाउंट कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल 17 प्लस में 112, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दोनों को प्लस कर दो 25, लास्ट में तो 0 0 है, 1 और 5 6, तो 6 और 7 और 1 अमाउंट क्या देगी स्टूडेंट्स आपकी 18625। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन।
Question number 10 student. What rate give as rupees 280 as an interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? तो इसमें एक क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला देख लेते हैं। आर लिख देती हूँ मैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या है, तो जैसे ये फॉर्मूला ना सेम होता है, इसको क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है, एसआई मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 यहाँ पे चला जाएगा। अपोन में क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय T। ओके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सपोज अगर P निकालना है तो आपको ये वापस मल्टीप्लाई में R अपॉन में T हो जाएगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट। आपको सम इज गिवन, सम है 56,000 रुपीज। नेक्स्ट आएगा टाइम इज गिवन, टाइम 2 years। एंड यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही देती हूँ, कितना आपको 280, और यहाँ पे आर आपको फाइंड आउट करनी क्वेश्चन। ओके, तो आपका फॉर्मूला था आर निकालने के लिए, वहां पे मैंने साइड में लिखवाया है एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय टी। ये तो क्या हो जाएगा, अभी 56,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 56 नहीं, यहाँ पे क्या है, ऐसा ही क्या है, 280 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में टी आपको 56,000 और मल्टीप्लाई बाय क्या है, टी कितना आपका 2 years। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, अब 0 से 0 कट गई, यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये डायरेक्टली 2 पे चला जाता है 2। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब 1/4 को भी हम अगर करना चाहें तो 0.25 आएगा। आपको ये मैं डेसिमल्स में करा चुकी हूँ, डिवाइड कैसे करते हैं पॉइंट्स वाला। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके जो फ्रैक्शंस है डेसिमल है वहाँ पे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है कि 280 रुपीज आपको 2 years में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.25। So friends, I hope you clear this question. Please note it down this question. This is the question number 10. Question number 11, friends. This is the last question of exercise and chapter. देखो आपकी 3 एक्सरसाइज गिवन है, तो ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है, थर्ड, और उसका लास्ट क्वेश्चन है। If Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate of per annum. Per annum PA मतलब per annum. And what is the sum she has borrowed? तो फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसमें आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट मतलब कि पी प्रिंसिपल, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इज गिवन ₹45, टाइम इज गिवन 1 year, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9%। ओके, अब आपको P फाइंड आउट करनी है। P के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक ही फॉर्मूला बताया था, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। तो जैसे ही जो चीज, ये मेन फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए। जैसे बाकी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। अब मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, P था, यहाँ पे इक्वल टू में P अपॉन में R अपॉन में T। ओके, तो यहाँ पे आपको बस क्या फाइंड आउट, P निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में R मल्टीप्लाई बाय T। तो SI आपका हाउ मच कितना है, 45 मल्टीप्लाई बाय 100, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मल्टीप्लाई बाय टाइम 1। तो 9 1 जा 9 5 तो 45, 5 हो गया। तो आपका रुपी कितना आ गया, हाउ मच, 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया आपका 500 आ गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास ओवर हो गई और कंप्लीट दी चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय।